चलो होप मेरी आवाज़ आ रही होगी बच्चों। तो आज की क्लास का जो हमारा डेटा है वो बेसिकली आज हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शंस, राइट। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस को कवर कर लिया है, यानी कि वी हैव डन विद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड, preparation of alkyl halide, even some chemical reactions like elimination, और आप लोगों को एक वुर्च रिएक्शन यानी कि रिएक्शन विद मेटल पढ़ा दी थी। एक और रिएक्शन विद मेटल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए आज की क्लास में उसको डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, जब भी मैं बोलता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या बोलता हूँ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप लोगों को कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो एसिड बेस टाइप की रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एसिड बेस टाइप की रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर मैं बात करूं तो जब भी मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मेरे पास क्या क्या आता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बालक। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मेरे पास क्या क्या टर्म आती है, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए बता देता हूं। इसमें हम यूज करते हैं RMgX। अब किताब के डेटा के अनुसार X अगर आयोडीन होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन फाइनली, राइट। तो चलिए एक बात तो समझ में आ गई आप लोगों को कि सबसे अच्छा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा आपके लिए वो MgI होगा, देन यहाँ पर आप बोलोगे MgBr होगा, देन आप फाइनली इसको बोलोगे RMgCl होगा, और प्यारे बच्चों लास्ट में आप इसको RMgFb के नाम से भी जान सकते हो, ऑल्दो दिस इज हाईली अनस्टेबल, राइट। चलिए मैं मान लेता हूं कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। एक इंपॉर्टेंट टाइप की बात लिखवा रहा हूं, प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपसे बोला ये R यानी कि कोई एल्काइल ग्रुप है, ये M है, Mg है, और ये कौन है बेटा जी? X। तो जो मेटल और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है ना बेटा जी, उस केस में ये बॉन्ड होता है प्योरली आयोनिक, या मैं कहूँ यहाँ पर आयोनिक परसेंटेज, आयोनिक करेक्टर क्या होगा बेटा जी? बहुत ही ज़्यादा होगा, है ना। किताब के डेटा के अनुसार जो ये वाला बॉन्ड होता है दिस इज समहाउ कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि ये कैसा बॉन्ड होता है प्यारे बच्चों? कोवलेंट बॉन्ड होता है, राइट। या मैं कहूँ कि इसके कोवलेंट बॉन्ड का परसेंटेज क्या है बेटा? ज़्यादा है, राइट। तो दोनों बातें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ तक कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है, राइट। बहुत आसानी से बेसिक और फंडामेंटल बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो आप लोगों ने सीखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और पता क्या हुआ, मैं आपके इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। सन 1900 में एक साइंटिस्ट नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड, राइट। इन्होंने इस रिएजेंट के बारे में दुनिया को बताया, और बताते हुए इनको खुद भी नहीं पता था कि इतना सुपर डुपर हिट होने वाला है, राइट। जैसे बाहुबली जब मूवी रिलीज हुई तो बहुत शॉर्ट बजट में जो है ये मूवी रिलीज हुई, लेकिन इसके बाद जब देखा तो भैया इसका तो मतलब टर्नओवर बहुत ऊपर चला गया। सेम केस इनके साथ ही हुआ। 1900 में बनाया, 1910 में इसकी एप्लीकेशन आने लगी, 1920-25 के दौरान ये अपना पूरा वर्चस्व बना बैठा था केमिस्ट्री की दुनिया में। शायद ये अकेले ऐसे साइंटिस्ट हैं अभी तक जिनको केवल एक रिएजेंट बनाने पर नोबेल प्राइज मिल गया, राइट। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस रिएजेंट को बनाना लैब में बहुत आसान है। आप जानते हो मैग्नीशियम रेवन होती है, तो आपने क्या काम करना, आपने यहाँ पर कोई भी एक एल्काइल हैलाइड ले लेना है और इस पर वही मैग्नीशियम की वायर या मैं कहूँ मैग्नीशियम रेवन डालना है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड में क्या बन जाएगा? RMgX बन जाएगा। कितना सिंपल है इसको लैब में बनाना, राइट। फिर से यहाँ पर एक टर्म आती है, सर आपने बोला था सर ड्राई ईथर, क्या वर्ड यूज किया रखा है बेटा? ड्राई ईथर। तो इस ड्राई ईथर का क्या सेंस है? इस ड्राई ईथर का बेटा जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, राइट। ईथर तो आप लोग जानते हो, फिलहाल मैंने यहाँ पर 2 कार्बन यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि डाई इथाइल ईथर को यूज़ किया हुआ है, तो मैंने बेसिकली ड्राई ईथर को यूज़ कर रखा है। आप चाहो तो यहाँ पर THF भी यूज़ कर सकते हो, टेट्राहाइड्रोफुरान एक टाइप का, वो भी क्या है बेसिकली ईथर ही है। बहुत ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे और इसको सीखने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एक्चुअल में रिएक्शन होती क्या है, या मैं बोलूँ ड्राई ईथर का यूज़ क्या है इस रिएक्शन में। देखिए सबसे पहले तो ना ड्राई ईथर का बहुत ज़्यादा यूज है। वो यूज़ क्या है उसको समझो। आपके पास तो RBr ही था ना, अगर आप लोग Mg डायरेक्ट डाल देते तो क्या होता पता है? अगर आप डायरेक्ट डाल देते थे ना बेटा, रिएक्शन में कौन है बेटा? CO2 भी होगा और O2 भी होगा। इसको कहाँ से दूर करोगे बताओ? आप लैब में रिएक्शन कर रहे हो तो भाई लैब के अंदर एयर है, CO2 है, लाइट है, तो कंसर्न है कि भैया इसके साथ Mg रिएक्ट करने के चांस रहेंगे, राइट।
तो जब ड्राई ईथर आता है ना, ड्राई ईथर, और ड्राई ईथर के बारे में ये कहावतें हैं कि भैया ये जो ना भारी होता है, इट इज़ हैवियर देन एयर। ये जो एयर है उससे ज़्यादा हैवी है, इट इज़ हैवियर देन एयर। ये एयर से ज़्यादा क्या है बेटा जी, हैवी है। क्योंकि ये एयर से ज़्यादा हैवी है इसलिए इसको ट्रीट करना क्या होगा बेटा जी, आसान होगा। कैसे? मान लीजिए एक चैम्बर है, इस चैम्बर में आर और बी आर भी है, और साथ में आप लोगों ने क्या लगा दिया बेटा, एम ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर का काम होगा कि इसके अराउंड आके बैठ जाएगा, और जो एयर का कॉन्टैक्ट है या मैं कहूँ CO2 का जो कॉन्टैक्ट है ये इसको ब्रेक कर देगा, यानी कि CO2 के कॉन्टैक्ट को ये नहीं आने देगा। फील कर पा रहे? रिएक्शन का मिक्सचर है और ऊपर ऊपर ड्राई ईथर जो है उसके आ जाता है, तो जो एयर का कनेक्शन है, जो O2 का कनेक्शन है, जो CO2 का कनेक्शन है, वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। या मैं कहूँ कि ये इनर्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है। क्या प्रोवाइड कर देता है बेटा? इनर्ट एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड कर देता है। ऐसा मैंने माना कि आप लोगों को ये बातें बेसिक थी और समझ में आ गई। पहला काम तो ये हो गया भैया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने में मदद करता है कौन, ड्राई ईथर। काम नंबर दो, मान लो आप लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिया, RMgX बना लिया है ना। अब इसके बाद क्या काम करेगा, ड्राई ईथर सॉल्वोलिसिस प्रोसेस सुना होगा कुछ बच्चों ने, वही काम करने लगता है। यानी कि ये इस रिएक्शन को, भाई क्या Mg अब रिएक्टिविटी कम हो गई, क्या खत्म हो गया कि नहीं, वो तो हमेशा रिएक्टिव रहेगा। तो क्या काम करता है, ये सॉल्वोलिसिस प्रोसेस कर देता है, जिसके चलते RMgBr की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कहने का कंसर्न ये है कि बहुत जल्दी ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसके दो काम हो गए, एक तो प्री वर्क और एक पोस्ट वर्क। प्री वर्क में क्या सीखे, प्री वर्क में सीखे कि ड्राई ईथर ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनने में मदद की। जो पोस्ट वर्क है, उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बना है उसको स्टेबल रखने में मदद की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में कॉन्सेप्ट, इसको सीखना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं, इसके बाद की कहानी सिखाने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान से इसको देखते रहें, सीखते रहें। अब बात करता हूं प्यारे बच्चों, जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों ने एक टर्म सुनी है, नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक। क्या नाम है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सर व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? यार मेरे ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड नाम ही बता रहा है। ऑर्गेनो बोले तो सर कहीं किसी कार्बन के बारे में बात हो रही है, मेटेलिक बोले तो यहाँ कोई सर मेटल होगा, और कंपाउंड तो कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन डायरेक्टली मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, उनको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से रिएजेंट है। सबसे पहला रिएजेंट तो यही है जिसको आप लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से डाला, CH3MgBr। यस और नो? Here you can see, here carbon is directly attached with the magnesium. Yes or no? तो बहुत ही बढ़िया रिएजेंट है, अच्छा काम करने वाला रिएजेंट है। इसके बाद अलावा आप दुनिया भर के और भी रिएजेंट है, अभी जो मुझे याद आ रहा है मैं बता देता हूँ। गिलमांस या गिलमैंस रिएजेंट याद आ रहा भाई? 11th क्लास में कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा इसको। ये क्या चीज होती है भाई? इसमें आप पढ़ते हो R2 यानी कि एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पढ़ते हो आप लोग क्या, CuLi, है ना। मैं एक बात आपको यहाँ बता दूं, जब भी मैं RMgBr लिखता हूँ ना बेटा, जब भी मैं RMgBr लिखता हूँ तो आप अपने भेजे में समझ जाओ, यहाँ R कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। कुछ भी का मतलब समझ रहे हो? कुछ भी का मतलब किताब कहती है कुछ भी, यानी कि इट मे बी लाइक दिस इवन। खूब बढ़िया से अगर यहाँ Br होगा, MgBr बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो एल्काइल ग्रुप यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सेंस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन कुछ केसेस हैं जहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनता। जैसे आप लोगों को याद होगा भाई, ये तो सभी बताएंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ नहीं बनता, इसको सीखने के लिए तो तुम्हें हमारे पास आना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला बेटा ये Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब नॉर्मल जिंदगी में बच्चा क्या काम करेगा, अरे सर MgBr और यहाँ भी MgBr, बस आप गलती कर चुके हो बेटा जी, आप गलती कर चुके हो। अगर ये कह दिया तो मतलब गलती कर चुके। दिस प्रोडक्ट इज नॉट फिजिबल। आप याद करो, आपके टीचर ने ये कहानी आपको सिखाई थी बचपन में। कब? प्रीवियस लेक्चर में। ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, बीच में क्या आ जाएगा बेटा जी, फ्री रेडिकल जनरेशन बना लो या फिर SN2 बना लो, दोनों ही केसेस में बेंजाइन बनेगा। यस और नो? और बेंजाइन के अंदर खास बात होती है
ये अपने जैसे एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो ये गया ऊपर, ये गया नीचे, और कंपाउंड कुछ इस तरीके का बन जाता था। याद है आप लोगों को? भूले तो नहीं होंगे शायद आप लोग, अगर हमसे पढ़े हो तो भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं है, राइट। तो अब हम लोग आगे की क्लास में ये पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे कि गिरगनार्ड रिएजेंट कहाँ कहाँ बनता है, हम लोग ये पढ़ेंगे गिरगनार्ड रिएजेंट कौन कौन सी कंडीशंस में नहीं बन सकता, जैसे अलाइलिक, जैसे बेंजाइलिक, जैसे विसिनल डाइहैलाइड। तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां गिरगनार्ड रिएजेंट नहीं बनता, हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए भाई, सबसे पहले हमारे पास आता है प्यारे बच्चों ऐसा कुछ ज्ञान, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। वेयर गिरगनार्ड रिएजेंट इज नॉट ए सुटेबल प्रोडक्ट, या मैं कहूं विच इज नॉट सुटेबली फॉर्म्ड, राइट। बहुत ध्यान से देखें, या मैं कहूं कि गिरगनार्ड रिएजेंट नहीं बनेगा। सबसे पहली कंडीशन है बेटा जी अलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड के केस में। सी मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br। हियर यू कैन सी सर दिस इज व्हाट, दिस इज अलाइलिक पोजीशन। तो सर क्या हुआ, MgBr बना देते हैं। चलो तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी बातों में आके मैं ये काम कर भी देता हूँ, मान लेते हैं भैया बना दिया तुम्हारे कहने पर। तो ये डेल्टा नेगेटिव हो गया, डेल्टा पॉजिटिव होगा, सभी जानते हैं। तो अपने जैसे एक और मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा जी Br इलेक्ट्रॉन को खींचकर इस पर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है, और ये नेगेटिव चार्ज कौन सा, ये नेगेटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज, भाई Br तो नेगेटिव जनरेट करेगा ना, इस वाले पॉजिटिव चार्ज पर जाकर अटैक कर देगा। इसका मतलब ये रिएक्शन अब बन जाती है SN2। कौन सी रिएक्शन बन जाएगी, SN2। जर्नली गिरगनार्ड रिएजेंट SN2 ही देता है, लेकिन जर्नली अगर विसिनल है तो ऑब्वियस है ये क्या दे सकता है, E2 मैकेनिज्म को भी फॉलो कर सकता है, राइट। उसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो CH ये हो गया CH2, यहाँ से ये CH2 है, यहाँ से ये CH है, ये डबल बॉन्ड, और ये पिक्चर क्या हो जाएगी यहाँ पर CH2। होप दिस डेटा इज क्वाइट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन इन द हाउस। होप ये बातें मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर होंगी। होप ये बातें मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर होगी। बहुत अच्छे से ये बेसिक डेटा आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट बताइए, इसमें बनने वाला प्रोडक्ट मान लो फर्स्ट है ना, MgBr डालोगे दोबारा से तो तुम फिर से वही बना दोगे। क्या बनाओगे सर, PHCH2Br, और साथ में और क्या डाल दोगे सर दोबारा से इसी रिएक्शन को करें क्या MgBr के साथ। तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, और ये बना दोगे CH2Br। Br पर डेल्टा नेगेटिव, ये वाली बात डेल्टा पॉजिटिव, ये जाकर इस पर अटैक करेगा, रिएक्शन विल बी SN2। और अटैक झटैक तो हम पहले ही सिखा चुके हैं प्यारे बच्चों। अब जो डेटा तुम्हारे सामने आएगा वो क्या आएगा सर, दिस वन इज PH, ये है CH2, ये है CH2, ये है PH। होप दिस कंटेंट इज क्वाइट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन इन द हाउस। होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी प्यारे बच्चों, राइट। ये बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंस ऑफ एसिडिक ग्रुप। सर अच्छा कोई तुमसे पूछे कि मान लो ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, इन दोनों में से रेट किसका ज़्यादा होगा, सोचने का विषय ही नहीं है यार। ये बेंजाइल दिखाई दे रहा है तो फर्स्ट वाले का रेट कम होगा, किससे, सेकंड वाले से। सेकंड का रेट फर्स्ट से क्या होगा बेटा जी, कम ही होगा। तो होप दिस कंटेंट इज क्वाइट क्लियर। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ एसिडिक ग्रुप। सर एसिडिक ग्रुप क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, सल्फर के साथ लगा हुआ एसिडिक हाइड्रोजन होता है, SO3 के साथ लगा हुआ, ऐसे ही आपके C ट्रिपल बॉन्ड के साथ COH के साथ SO2 NH2 के साथ लगा हुआ H। तो देखो होता क्या, ये Mg चाहता है रिएक्ट Br से करे पर करेगा नहीं, क्योंकि इसको मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। यही रीजन है कि कंपाउंड या इसके दो हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, MgH2 बाहर कर देगा और कंपाउंड बिकम Br। ये है CH2, ये है CH2, और यहां से बनता है कौन, SO3 का ट्वाइस बन जाता है, ठीक है ना। इसका क्या बन जाता है बेटा जी, ट्वाइस। अब वो Mg के साथ सेपरेट कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन ये कंपाउंड में क्या बनता है बेटा, डाइमराइज प्रोडक्ट बनता है, दो मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, दो। चलिए ये हुई थे, सिर्फ पहला रिएक्शन ही हुआ था, ओके। फर्स्ट रिएक्शन हो गया, बहुत बढ़िया। सेकंड देखो कितना सिंपल है, ये पीएच है, CH2ABr है, राइट। व्हेन इट रिएक्ट विद द Mg एंड ड्राई ईथर, ऑब्वियस है मैंने बोला है कि जो बेंजाइल होगा उस केस में भी क्या हो जाएगा भाई, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा और रिएक्शन में
कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा या मैं कहूँ MgBr नहीं बनेगा, राइट। नेक्स्ट मैंने पढ़ाया बेटा प्रेजेंस ऑफ एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप की प्रेजेंस क्या होती है बेटा, जैसे OH है, SH है, SO3H है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है मेनली, जैसे Br है, CH2 है, CH2 SO3H है। अब Mg रिएक्ट करना चाह रहा है Br से, लेकिन इसको मिल गया मोर एसिडिक हाइड्रोजन, तो क्या काम करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन इससे ले लेगा और MgH2 बाहर होगा और किसके साथ, इसके ट्वाइस प्रोडक्ट बना देगा, राइट। फिर मैंने बोला विसिनल डाइहैलाइड, लाइक एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, एक तरफ से Br जाता है, दूसरी तरफ से Br जाता है, और कंपाउंड के अंदर क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्कीन, ना कि MgBr बनता। बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ब्लंडर होता है, जो बच्चे यहाँ भी MgBr लगा दे तो यहाँ 2 MgBr एक साथ नहीं दिखाई देते एडजेसेंट पोजीशन पे, याद रखना एडजेसेंट पोजीशन पे कभी भी 2 MgBr नहीं होंगे, राइट। ऐसी मैंने नीचे वाली रिएक्शन पूछी, बताओ जी क्या बनेगा प्रोडक्ट। सर ये देखो विसिनल है, और विसिनल है तो ऑब्वियस है ना सर, सोचने का विषय खत्म हो जाना चाहिए जब विसिनल है तो, है ना। बोलो भाई हो जाएगा। कितने बच्चों को रिएक्शन समझ में आ गई, रेज योर हैंड। कितने बच्चों को रिएक्शन समझ में आ गई है कि सर ये डेटा क्लियर है हम लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। आ जाइए भाई सभी वाला का, आ जाइए सभी स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से इसको नोट करिए, स्पीड में नोट इट डाउन। चल इधर आ, इधर आएंगे भाई सभी बालक, बहुत ध्यान से इसको देखें, समझने की कोशिश करें। इधर देखेंगे सभी, बहुत ध्यान से देखें सभी। यहाँ पर एक डेटा आता है मेरे पास, यहाँ पर एक डेटा आता है मेरे पास, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें, कॉन्सेप्ट को सीखें। से प्यारे बच्चों, इसके बाद एक डेटा है बहुत सुंदर सा, सवाल ये है जेई का, एक बार जेई में सवाल आ गया, ये Cl है, MgH2THF है, और देखो 137 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया। देख रहे हो भावनाओं को, समझ रहे हो। आपको जब हाई टेम्परेचर रिएक्शन दिख जाए तो आप समझ जाओगे ना कि रिएक्शन होनी तो बेटा E2 है, या तो E1 या तो E2, हाइड्रोक्साइड तो है नहीं, जो यहाँ पर E1 हो जाएगी, क्या होगी बेटा E2। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में ये होगा, कार्बन है C है और यहाँ से MgCl जुड़ेगा। मैं आपको करा के दिखा रहा हूँ, अदरवाइज तो समझदार बच्चा इसका आंसर यूं ही निकाल देगा। और ये आप जानते हो लीविंग ग्रुप है, ये भाई साहब लीव करने की कोशिश करेंगे, जब ये लीव करेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के लीव कर जाएंगे, तो अल्टीमेटली कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। कितना पढ़ाया है ये मैंने, मैं ही जानता हूँ। अब इसमें कन्फ्यूजन है तो तुम्हारी गलती है बेटा जी। क्या इतना डेटा समझ में आ गया, बोल बेटा, इतना डेटा समझ में आ गया। चलिए भाई इधर देखेंगे अगला सवाल, देखो कितना सुंदर सवाल है। इधर देखेंगे भाई सभी बच्चे, 5वां पॉइंट यहाँ पर आ रहा है मेरे पास। देखो पहला पॉइंट क्या पढ़ाया था, मुझे याद कराऊं। सबसे पहला पॉइंट क्या था, अलाइल और बेंजाइल। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा जी मेरे पास, सर प्रेजेंस ऑफ एसिडिक ग्रुप, या मैं कहूँ पहला दूसरा पॉइंट एलाइल और बेंजाइल हो गया, और थर्ड क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन या एसिडिक ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका क्या, नेक्स्ट आता है विसिनल डाइहैलाइड के केसेस में। और इसके बाद मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को, देखो यहाँ पर अगर बेंजीन है और बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर दोनों बी आर हैं, समझ रहे हो ना, 1-2 पोजीशन पर बी आर हैं, तो Mg इनके साथ MgBr कभी भी नहीं बनाता। जैसे शिवांश बोल रहा था कि पहले क्या होगा, पहले बेंजाइन बन जाएगा सर, और बेंजाइन हाईली रिएक्टिव होता है, अपने जैसा एक और ढूंढता है, और क्या काम करेगा बेटा जी, ये अपने जैसा एक और ढूंढता है, और फिर से वही रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। ये टूटेगा, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं, और कंपाउंड कैसा दिखता है फिर, सर कंपाउंड कुछ ऐसा दिखता है। ये बात तो मैंने पढ़ा रखी है कुछ बच्चों को, कुछ नए बच्चों को भी पढ़ा रखी है, ये याद है आपको, ये पढ़ाया था ऐसा कुछ कि रेडिकल बनना है और उन दोनों को आपस में जोड़ना है, राइट। वहाँ मैंने सोडियम के साथ रिएक्शन कराई थी। आ जाओ भाई अगला सवाल देखो। देखो ये महा कन्फ्यूजन का केंद्र होता है बेटा जी, एडजेसेंट पोजीशन पर तो ये ऐसा होता है, लेकिन ये ऊपर नीचे हो, ऐसे हो, पैरा पोजीशन हो, तो सर बहुत बढ़िया से MgBr बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। केवल 1-2 पोजीशन पे डर लगना है, बाकी सब पे जो बनाना चाहो बना देना MgBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज फॉर्म्ड, क्लियर है। यहाँ आ जाओ, इस वाले Br और इस Br में देखो एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 1-3 पोजीशन है, मतलब खूब MgBr बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। THF बोले तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, पता है आपको, जैसे साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है ऐसी होते, बीच में ऑक्सीजन के साथ, बस
तो ये बन जाएगा आपका क्या, MgBr, और यहाँ पर ये वाली पोजीशन भी क्या बन जाएगी, MgBr। तुम लोगों को पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा भाई, बोलो। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जरा बताना, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जरा बताना, क्या ये बेसिक डेटा क्लियर है? अभी बताता हूँ वॉमिक तेरा डाउट। क्रिश, सचदेव, फैजान, दिया, लावण्या, मान्या, चल शाबाश। तो ये बेसिक डेटा, मतलब मैं ओवरऑल एक सॉफ्ट नोट बना देता हूं क्या। अगर तुम्हें एडजेसेंट पोजीशन पर हेलोजन दिख रहा है तो उस केस में कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना बनता। लेकिन यही हेलोजन अगर बेंजीन की बात कर रहा हूं 1,3 पोजीशन पर है या 1,4 पोजीशन पर है तो बहुत बढ़िया से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई किसी बच्चे को। अच्छा, ये सवाल भी मैं पहले करा चुका हूं, कुछ बच्चों को याद होगा। तो सर ऐसी पोजीशन में क्या होगा जहां रिंग बन सकती हो, तो रिंग बनाओ, क्योंकि रिंग की स्टेबिलिटी क्या रहती है बेटा जी, ज्यादा। याद आ रही है पिक्चर? इस प्रकार से आप लोगों ने रिएक्शन मुझसे पहले ही पढ़ी हुई है, समझ में आ रहा बेटा? अर्शी बता। ये तो पढ़ा हुआ है बेटा। यहाँ से Br जाएगा रेडिकल, यहाँ से Br जाएगा रेडिकल, और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगी। तो ये वो केसेस हैं प्यारे बच्चों जहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनता। तो ये तो सब पढ़ाएंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ बनता है, ये पढ़ना जरूरी है, कहाँ नहीं बनाना, क्योंकि सवाल वहीं से आना है, सवाल वहीं से आना उठ के। नोट करिए स्पीड में। भौमिक आपका जो सवाल था वो ये था कि एसिडिक हाइड्रोजन वाला बता दो। तो ये Br पर रिएक्ट ना करके ना हाइड्रोजन पर रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि एसिडिटी इसकी ज्यादा है। तो ये Mg किस पे करता है, मोर एसिडिक साइड पर अटैक करता है। जल्दी नोट करिए भाई, नोट इट डाउन। इधर आएंगे भाई सभी, बहुत ध्यान से आप लोग देखें भैया। इसका बहुत जल्दी टेस्ट लेने वाला हूं मैं, केमिकल रिएक्शन निपटा रहा हूं बहुत स्पीड में। आप देख रहे हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे पहुंचा नहीं हूं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही है पूरे स्टार्टिंग से ही, नहीं एलिमिनेशन रिएक्शन शुरू से ही चल रही है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ बची नहीं है, विलियमसन टाइप की कुछ रिएक्शंस हैं, वो कवर कराएंगे और खत्म हो जाएगा चैप्टर। चलो आ जाओ भाई, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब थोड़ा दिल थाम लो, आराम से सांस ले लो, पानी वानी पी लो, लेकिन ये टॉपिक भैया समझ लेना, इसमें गड़बड़ ना हो जाए बिल्कुल भी। देखो जरा ध्यान से, केमिकल रिएक्शन पढ़ानी है मुझे। क्या पढ़ानी है बेटा? केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं कह रहा हूं मैं इस चैप्टर तक सीमित नहीं हूं, मैं सब पढ़ा दूंगा इसके अंदर, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। मैं कह रहा हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब समझ नहीं आया सर, कोई बात नहीं बेटा। ये R है, बहुत देर से RR चल रहा है, तुम एक काम करो CH3 लिखो। ये CH3 है, Mg है, ये X है, बहुत बढ़िया। और चलो Br लिख दो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ कहाँ मिलेगा? H2O पर। सस्ता बहुत है भाई, तो क्या काम करते हैं, पहले इसी की रिएक्शन कर लेते हैं, सस्ते से शुरू करते हैं। देख जरा ध्यान से, Mg के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है बेटा जी? पॉजिटिव। मेटल का ये नारा है, इलेक्ट्रॉन नहीं हमारा है, बहुत बढ़िया हो गया। अब देख बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव लेके पहले अपना स्टेबल हो लेते हैं। Mg कहेगा भाई हमारे पास एक बॉन्ड रह गया, हमें तो 2 बॉन्ड चाहिए। तो Mg की भी मजबूरी है कि OH आकर इस पर अटैक करे। मजबूरी क्या, इसकी तो चाहत है इवन। तो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ से यहाँ बन जाएगा सर ये Mg, ये बन जाएगा यहाँ OH, और यहाँ बन जाएगा कौन, ये Br या जो भी है Cl ले रखा हो जो भी। क्या सीखे सर? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल और रिएक्ट विद एसिडिक हाइड्रोजन टू कन्वर्ट इनटू सिंपल एल्केन। हाँ या ना? बोलो बोलो। तो मान लो पेपर में सवाल आ जाए, कि वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नॉट यूज्ड इन एक्वस मीडियम और इट इज ऑलवेज यूज्ड इन एनहाइड्रस मीडियम, वाई? तो इस सवाल का आंसर क्या है भैया? इस सवाल का आंसर है इन एक्वस मीडियम it can accept the acidic proton or acidic hydrogen and convert into simple alkane and lose their identity। जब ये एल्केन में कन्वर्ट हो गया तो इसकी क्या आइडेंटिटी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, फर्दर क्या रिएक्शन करेगा? नहीं, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसका मतलब हम चाहते हैं कि इससे एसिडिक हाइड्रोजन को दूर रखा जाए अगर इसकी रिएक्शन किसी और पे करानी है तो। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और अगर तुमने एसिडिक हाइड्रोजन दे रखा है
तो उससे पहले इसकी रिएक्शन में क्या डालना जरूरी है, ड्राई ईथर, ताकि अगले से रिएक्शन कर ले, उसके बाद फिर वाटर जो अपना काम करे। मैं सिखाता हूँ आपको मैंने क्या बोला। सवाल आ रहा बहुत सुंदर सा, पहले इसको समझेंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे। प्यारे बच्चों जरा इधर सुनेंगे। अबे प्रताप सिंह ध्यान से सुन। आर है mgx है, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा नेगेटिव। सी इधर ये मेरे पास वाटर है, तो वाटर है तो H प्लस टूटेगा, तो ये कैसे टूटेगा बेटा जी, OH माइनस। तो ये R नेगेटिव, इसका H प्लस, दोनों मिलके क्या बना देंगे बेटा, एल्केन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, प्लस mgx बनेगा और क्या बनेगा बेटा जी, OH बनेगा। भावनाओं को समझो, ये रिप्रेजेंटेशन है। यार वहाँ वाले बच्चे पार ही हो जाते हैं बिल्कुल। यहाँ क्या बन जाएगा बच्चा, MgOH, और ये क्या बन जाएगा, X बन जाएगा। शब्द समझ में आगे होंगे, यहाँ तो कोई दुख दर्द नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं। आगे देखिए, ये R है, ये OH है। मेरे प्यारे बच्चों इधर देखें भाई, सभी बालक देखें भाई, कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे, एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा, R के साथ, और ये क्या बना देगा, RH बना देगा, और प्लस क्या बन जाएगा भाई, बाई प्रोडक्ट बनेगा। अब तो लिख रहा हूँ, अब नहीं लिखूंगा भाई, ठीक है ना, अब आगे से नहीं लिखूंगा इसको, समझ रहे हो ना भावनाओं को। यहाँ आ जाओ, एसिडिक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, तो ये नाइट्रोजन जोड़ देना Mg के साथ, और बकाया जो RH बना देना। यहाँ आ जाओ, एसिडिक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है सर, यहाँ भी RH बनेगा। यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को एसिडिक हाइड्रोजन, सर यहाँ भी क्या बनेगा, RH बनेगा। यहाँ दिखाई दे रहा है एसिडिक हाइड्रोजन, sp कार्बन सेंटर, अरे हाँ या ना भाई, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, sp। तो यहाँ जब एसिडिक हाइड्रोजन दिखाई देगा, फिर से क्या बन जाएगा, RH इज अ मेजर प्रोडक्ट। यहाँ देखो, इसका नाम क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, इसको ऐसे लिखता हूँ, देख बेटा, बहुत तेजस्वी बच्चे होते हैं, कर अरे ये कैसे रिएक्ट कर लेगा, काहे का एसिडिक हाइड्रोजन है भाई, जब ये H प्लस तू बाहर निकालेगा तो यहाँ कौन सा चार्ज जनरेट होगा, माइनस, और ये रिंग कैसी हो रही है, एरोमेटिक। कैसी हो रही है, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक रिंग की प्रेजेंस होने की वजह से जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा वो RH हो रहा होगा, और बकाया इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो Mg के साथ रिएक्ट कर चुका होगा। से एस नो, शब्द समझ में आ गए। जरूरी नहीं है प्रोटॉन एसिडिक हाइड्रोजन की जगह उसका आइसोटोप भी हो सकता है, जैसे D, यहाँ से टूटेगा तो OD नेगेटिव और D प्लस, तो D प्लस जाके इस R नेगेटिव को सेटिस्फाइड करेंगे, तो कंपाउंड बनेगा RD। अरे हाँ या ना, तुम लोगों को समझ में आ रहा है या वैसी गर्दन हिला रहे हो, आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है। कुल मिला के बात क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिख जाए, एसिडिक हाइड्रोजन हटाओ और इसको एल्केन में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो बेटा, सिंपल एल्केन में कन्वर्ट करो। देखो कितना सुंदर सवाल आ रहा है, कितना सुंदर, लिखो मत, पहले सुनो ध्यान से। ये सवाल आया हुआ है बेटा जी, क्या पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है कि कितने मोल्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लगेंगे, कितने मोल्स लगेंगे। तो ऑब्वियस है, जितने H प्लस आयन होंगे उतने मोल्स लगेंगे। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन, क्या इस कार्बन का हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन बोला जाए, कदापि नहीं, sp3 है। क्या इस कार्बन के हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन बोला जाए, बिल्कुल बोला जाए। क्या इस सल्फर के हाइड्रोजन को बोला जाएगा, बोला जाएगा। इस हाइड्रोजन को बोला जाएगा COH, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको भी एसिडिक हाइड्रोजन। क्या इसको हाइड्रोजन बोला जाएगा, बोला जाएगा। तो इसका मतलब 1 2 3 और 1 4, कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे बताइए सर, 4 मोल्स इज रिक्वायर्ड। क्या मेरी बात समझ में आई, कुछ तो बोल दो यार, तुम बोलते बोलते तो हो नहीं, तुम्हें समझ में आ रहा है पक्का। तो ये डेटा 100% क्लियर होना चाहिए। बता बेटा पार्थ, अच्छा पार्थ बेटा रेगुलरिटी ला क्लास के अंदर, देख यहीं से होगा सिलेक्शन, ये भी तय है। और नहीं हमसे भागेगा, दूर भागेगा तो पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन बैठ जाएगा, सीख लेगा, तो हमारा प्रीवियस रिजल्ट उठा के देख ले, जो बैठ जाता है उसको हम बैठा ही देते हैं IIT में। तो इसलिए ढंग से इसको बैठो, समझने की कोशिश करो। नोट हुआ भी बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अभय प्रताप सिंह, दिया, फिजान, क्रिश, लावण्या, मान्या, प्रसाद, शिवांश, वेदित, नोट हो गया बेटा, हैव यू नोटेड। चलिए आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों। तो पहली केमिकल रिएक्शन समझ में आ गई तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। पहले तो हमने सीखा कि कैसे नहीं बनता, बनता तो सभी पढ़ा रहे हैं, कैसे नहीं बनता, उसके बाद पढ़ा रहा हूं कि इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होंगी। सी आगे देखेंगे भाई, रिएक्शन नंबर 2, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बताओ जी क्या बनेगा, सोचिए क्या बनेगा, जल्दी सोचो। टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डू फास्ट, बताओ। सर बड़ा सिंपल है सर, सोचने का विषय ही नहीं है सर। सर आपने बोला था एसिडिक हाइड्रोजन पर रिएक्ट करेगा, बोला था, एग्रीड,
लेकिन भैया एक बात बताओ, इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होता है? डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, बी आर जब यहाँ से पोलराइज कर रहा होगा इस बॉन्ड को, तो यहाँ कौन सा चार्ज डेवलप होगा बेटा? पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। बस बस बस, इसको क्या पसंद है? नेगेटिव। और इसका नेगेटिव कहाँ जाकर अटैक करेगा? SN2। अरे हाँ या ना, बोल दो। कंपाउंड क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा सर CH3, फिर बनेगा CH2, फिर बनेगा CH, फिर बनेगा डबल बॉन्ड, फिर बनेगा CH2। कुछ बुद्धिजीवी बच्चे होते हैं, कहते हैं ना ना ना, MgBr बन गया तो दोबारा Br नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्यों नहीं आएगा? MgBr2 बाहर हो सकता है और कंपाउंड में ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती है। समझ में आ गई होगी बात? अब बताओ चलो सर, CH3 है, फिर से नेगेटिव आप जनरेट कर दोगे यहाँ, और इस समय ये बेंजाइल पोजीशन है। देखो समझना बात को, बहुत डेप्थ से चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पहले हमने बताया कि Mg इस पर रिएक्ट नहीं करेगा, का मतलब ये नहीं है कि MgBr इस पर रिएक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? शब्द समझ में आ रहे भाई? मैंने बताया ना, अगर मैं यहाँ Mg ड्राई ईथर डालता तो रिएक्शन ना होती, MgBr नहीं बनता, प्रोडक्ट कुछ म्यूटेटेड बनता, अलग बनता। लेकिन जब मैंने इस पर रिएक्शन करी तो बिल्कुल प्रोडक्ट बन सकता है, SN2 रिएक्शन पावर्ड होगी। बोलो हाँ या ना? तो क्या बाहर निकलेगा सर? MgBr2 बाहर निकलेगा, और यहाँ बन जाएगा सर ये PH, ये CH2, और क्या बन जाएगा? CH3। अच्छा एक बात बताऊं, मान लो इसका रेट R1 है तो इसका रेट R2 है, किसका रेट ज़्यादा होगा सर? कोई पूछने की बात है? रिएक्शन SN2 हो रही है, और SN2 में ऑब्वियस है सर, जो बेंजाइल है उसका रेट ज़्यादा होता है किससे? एलाइल से। कुछ बहुत बुद्धिजीवी बच्चे होते हैं, रट्टा मारते मारते सीख जाते हैं कि SN1 बोले तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और उसमें तो बेंजाइल एलाइल याद रहते हैं, और SN2 में भूल जाते हैं। SN2 हो या SN1 हो, बेंजाइल इज ऑलवेज प्रायोर देन एलाइल इन टर्म ऑफ रेट, इन टर्म्स ऑफ रेट। नेक्स्ट 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 आजा भाई, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगला टॉपिक, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तमाम रिएक्शंस इसकी किताबों में देखी हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट बना रहा हूँ। इसके 4 मोल यूज होते हैं। यहाँ डेल्टा नेगेटिव आता है, पीबी के ऊपर ऑब्वियस है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो जो कंपाउंड बनता है ना वो ऐसा बनता है CH3 का 4 टाइम, और क्या बनता है बेटा? पीबी। और यहाँ जो कंपाउंड बनता है, बाकी तो निकल जाएगा कंपाउंड, यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा कैडमियम। इससे ये इथाइल ग्रुप है ना, इथाइल, तो इथाइल का कितना? ट्वाइस बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैडमियम। पीबी +4 भी बना लेता है, और कैडमियम कितने में रहता है बेटा? +2 में ही रहता है। अरे जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो जिंक कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 12, तो कैडमियम भी उसी का ही है, तो +2 वैलेंसी शो करेगा। जबकि पीबी +2 भी कर लेता है, +4 भी कर लेता है। इसमें जो कंपाउंड बनता है वो बनता है CH3 4 PB, और इसमें जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है बेटा? ET ट्वाइस और CD। याद करो इस बात को, बेहद इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे सिखा रहा हूँ। तो आपको मैंने 5 रिएक्शन या 5 टाइप की रिएक्शन पढ़ा दी है केमिकल रिएक्शन में। सबसे पहले पढ़ाया एसिडिक हाइड्रोजन, उसके बाद आपको पढ़ाया कि कैसे अलाइलिक और बेंजाइलिक पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराई, और फिर मैंने बताया PbCl2, और फिर मैंने बताया आपको CdCl2, इनसे बनने वाले प्रोडक्ट। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसको उससे पहले नोट कर लीजिए, ये डिफरेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख पा रहे होंगे हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पर मूव कर रहे हैं। रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। सुन लो, समझ लो, सीख लो, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई सभी बालक, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें। इधर आओ, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन से देखते रहो रे। इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, और ये क्या है बेटा जी? कीटोन है। सी मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट को सीखो। मैं तुम्हें पहले फॉर्मल्डिहाइड की कहानी सुनाता हूं। इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है? और फॉर्मल्डिहाइड पे तुमने रिएक्शन करनी है किसकी? CH3MgBr की। जब भी तुम sp2 सेंटर देखोगे, यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड देखोगे,
तो आपका पहला धर्म होना चाहिए कि उस कार्बोनाइल कंपाउंड को ब्रेक करना। जब तोड़ोगे तो यहाँ से पता लगेगा कि ऊपर वाला बॉन्ड ऑक्सीजन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव। बस इसी के मौके का फ़ायदा उठा के रेसेंटू रिएक्शन को प्रोसीड कराता हुआ ये CH3 इस पर अटैक करेगा। तो कंपाउंड कैसा दिख रहा होगा, HCO, Mg इसके ऊपर अटैक कर जाएगा, MgBr, हाँ या ना। और साथ में कौन रिलीज हो रहा होगा बेटा जी, ये CH3। यह शब्द समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। अब इसके बाद तीसरी बात, दूसरा स्टेप जो इसका होता है वो होता है पानी की रिएक्शन, और एसिडिक वाटर बोलते हैं तो इसको H3O पॉजिटिव लिख देते हैं। कहीं कहीं किताबों में इसको H2O प्लस H पॉजिटिव भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं किताबों में इसको डाइल्यूटेड H2SO4 भी लिखा हुआ है। काम वही है। काम क्या है बेटा जी, टिपिकली वही है, कुछ नहीं करना। आपको जानते हो ये पानी है, और पानी को कौन लेना चाहता है बेटा जी, ये पानी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखते ही क्या काम करता है, उसका OH लेने की कोशिश करता है। तो ये तो MgBrOH बाहर, और इसका जो H है इस ऑक्सीजन पर। तो बताइए क्या बना, नीचे से लिखना शुरू कर रहा हूँ। क्या ये CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद OH बना या नहीं बना? और अगर बना है तो इस एल्कोहल की डिग्री क्या होगी बताओ? आप कहोगे सर 1 डिग्री एल्कोहल है। कितने डिग्री एल्कोहल है बेटा? 1 डिग्री। शब्द समझ में आ गए। अब मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। जो फॉर्मल्डिहाइड होता है ना, फॉर्मल्डिहाइड, जो भी आप फॉर्मल्डिहाइड लिखोगे, कैसा भी फॉर्मल्डिहाइड लिखोगे और किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराओगे तो हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल ही पाओगे, 1 डिग्री एल्कोहल। और अगर आप एल्डिहाइड लोगे तो यही पिक्चर पाओगे क्या बेटा जी, 2 डिग्री एल्कोहल। और यही आप कीटोन लोगे तो यही पिक्चर पाओगे कितना, 3 डिग्री एल्कोहल। अभी इसको प्रूव करते हैं कि ये कैसे हुआ। अभी इसको प्रूव करते हैं कैसे हुआ, स्पीड में नोट कर लो। पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, 2 मिनट का वेट का, बस नोट कर ले। देख मैं इधर आएंगे भाई सभी, इधर आएंगे भाई सभी स्टूडेंट, तो उसको सीखने की कोशिश करें भाई। सभी बच्चे हमारे इधर आएँ और कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करें। सभी स्टूडेंट्स इधर आ जाएं और कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करें। क्या ये नोट हुआ भैया? चलिए नोट हो गया होगा तो आगे मूव करते हैं। इधर आएंगे भाई सभी बच्चे, सीखने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, एक बात चलो मैं आप लोगों से कह देता हूँ, फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड को इसको थोड़ा ठीक से पढ़ा लें तो फायदे में रहेंगे। देख बेटा, मैं एक ट्रिक बता दूं आपको, पहले सीधी ट्रिक सुन लो। ट्रिक क्या है, जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करोगे ऐसे ग्रुप पर जिस पर कार्बोनाइल कंपाउंड जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसे, ठीक है बेटा, और इस पर तुमने डाला क्या, RMgBr, और दूसरे स्टेप में निश्चित ही आप लोग एसिडिफाई वाटर डाल रहे होंगे, यानी कि H3O पॉजिटिव या H2OH+। हर कंडीशन में क्या होगा आपको बता रहा हूँ। ये महाराज टूटेंगे जिनका नाम है R नेगेटिव। इस एक बॉन्ड को तोड़ना, C डबल बॉन्ड O में से एक को तोड़ देना, ऊपर O के साथ लगा देना H, और इस वाले कार्बन सेंटर को इससे जोड़ देना। क्या सीखे? कंपाउंड क्या नजर आएगा सर, कार्बन, ये ऐसे ऊपर आ जाएगा OH, और यहाँ कौन आ जाएगा बेटा, R। क्या मेरी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ या ना में जवाब दे दो। इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन इन द हाउस? क्या किया, कैसे किया, क्या हुआ, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर? डेटा 100% क्लियर होना चाहिए कि ये R है, ये C है, ये OH है। यहाँ से R जाकर अटैक किया और ये क्या बन जाएगा, यहाँ से OH बन जाएगा। क्लियर? तो डेटा समझ में आ गया। चलो मैं एक बार फिर से कराता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन पढ़ाई थी। इधर आ, मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखा था, तो CH3 CH2 MgBr कर देता हूँ इस बार, वरना कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और दूसरे स्टेप में क्या डाल देता हूँ, H3O पॉजिटिव। बताओ क्या करोगे, बोलो सर। बड़ा ही सिंपल जीवन है सर। Mg और कार्बन वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव बनेगा, भाई को उठा के यहाँ लगा देंगे, बॉन्ड को तोड़ के OH कर देंगे, काम खत्म। तो देखो क्या होगा, H C H O H CH2 CH3, अल्टीमेटली क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 OH। क्या ये 1 डिग्री एल्कोहल नहीं है? बिल्कुल 1 डिग्री एल्कोहल है।
मैंने बोला ये वाला जो कार्बन है इसको उठा के इस कार्बन पे लगाना है और डबल बॉन्ड को तोड़कर क्या कर देना बेटा, OH कर देना है। ठीक है, डबल बॉन्ड को तोड़कर क्या कर देना है, OH। जैसे ये तो हो गया फॉर्मल्डिहाइड। अब कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं। एल्डिहाइड बोले तो CH3C डबल बॉन्ड OH, कुछ तो बोलो। इस पर तूने रिएक्शन करनी है किसकी, मान ले CH3MgBr की रिएक्शन करनी है पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में क्या करना होगा, वही एसिडिफाई वाटर। अब बताइए मुझे क्या काम करोगे आप लोग। सर बड़ा सिंपल पढ़ाते हो सर। क्या सर, ये इसको उठा के लाएंगे, यहाँ लगाएंगे, तोड़ेंगे, OH कर देंगे, मजा आ गया। तो बताइए क्या कंपाउंड दिखाई देगा सर, CH3 दिखाई देगा, C दिखाई देगा, OH दिखाई देगा, H दिखाई देगा, CH3 दिखाई देगा। अच्छा बताओ कितने डिग्री अल्कोहल बना पा रहे हो, 2 डिग्री। क्या जो बोला था वही हुआ भाई। और जरूरी नहीं है कि आपने ये वाला कंपाउंड, मान लो इसी पर मैं ऐसे बना लूँ, 2 डिग्री ले लेता हूँ यहाँ पर, तो क्या कुछ पिक्चर बदल जाएगी, क्या नहीं बदलेगी। फिर क्या होगा बताओ, कौन सा कार्बन उठाना पड़ेगा मुझे, सर ये वाला कार्बन, ये याद रखना बस। Mg के साथ वाले कार्बन को उठा के इस पे लगाना है, तो कार्बन कंपाउंड क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा OH, CH, ये CH, CH3 और ये CH3। सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे। इस प्रकार से यहाँ आप लोग 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन कर पाए, सीख गए होंगे ऐसा मानकर चल रहा हूँ। चलो ली, एल्डिहाइड भी ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड भी ले लिया, जरा कीटोन से बात कर ले। भैया कीटोन तुम बताओ क्या बनाओगे। कीटोन कह रहा भैया हम तो 3 डिग्री अल्कोहल बना लेते हैं। कैसे बना लेते हो सर, ट्रिक को यूज कर लो सर। कैसे सर, ये आ जाएगा मेरे पास कौन, ये आ जाएगा मेरे पास CH3, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन है, और इस पर रिएक्शन करा देंगे। पहले स्टेप में कौन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और दूसरे स्टेप में कौन कराना होता है बताओ सर, H3O पॉजिटिव या एसिडिफाई वाटर। क्या होगा अल्टीमेटली, तुम जाओगे, अटैक करोगे, बॉन्ड को तोड़ोगे, OH लगेगा, खत्म। क्या हो गया कंपाउंड बता दो सर, कंपाउंड बन गया CH3, C ऊपर OH, नीचे CH3 और नीचे से आया CH3। इस डिग्री ऑफ अल्कोहल की अगर कोई मुझसे बात करता है तो मैं बोलूंगा भैया 3 डिग्री अल्कोहल है। याद रहे डिग्री हमेशा कार्बन से चेक होती है, डिग्री हमेशा किससे चेक होती है, कार्बन से। सेकंड वाले के अंदर नीचे वाले में क्या काम करना, जहां से देखो Mg, आप ये वाला कार्बन जोड़ने की कोशिश मत करना, जहां से बॉन्ड है कार्बन और Mg का उस कार्बन सेंटर से इसको जोड़ दो। बस मैंने वही काम किया, यहाँ इस सेंटर को लिया, यहाँ पर CH3, इसके साथ में CH3 करके देखोगे हो जाएगा बेटा जी। ईमानदारी से इस काम को परफॉर्म करो। शिवांश बता दे जरा, इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, जल्दी बता। क्या ये डेटा 100% क्लियर है तुझे, बोल बेटा। फजान, फैजान बता बेटा, इधर आ। अच्छा एक बात सुन, एक बात सुन बेटा फैजान, मैं एक सवाल दे दूं तुझे, चल बता। इस सवाल को करके दिखाएगा तो अच्छा बच्चा, इस सवाल को करके दिखाएगा तो तेरी गलतियां माफ हो जाएंगी। तूने एक गलती तो कर ही दी है, पता है तुझे, है ना, पता है या नहीं पता, बता, पता है ना, हाँ जल्दी बता। इस सवाल का आंसर बता, आंसर बताओ जल्दी से। कोई नहीं अटैक करा, आंसर बना बस, आंसर बताइए। टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डू फास्ट, व्हाट वुड बी द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, दिखाइए एक गड़बड़ है बस। कोई बालक बताए, शिवांश आंसर बता। अबे प्रताप सिंह, टेल मी द राइट आंसर। अबे तू आज जग रहा है, सो रहा है बेटा, कोई रिप्लाई नहीं है तेरा आज, जल्दी बता। चलिए शाबाश। देखो जिनसे हो गया है वो क्लास के अच्छे बच्चे, किन से हो गया है, क्लास में बैठे हुए 2-3 बच्चों का आंसर तो मैंने देख लिया है जिनका सही है। बाकी दिखाओ भाई, कॉपी ऊपर करके दिखाओ हमें। गलत है, तेरा भी गलत है। दीक्षा दिखा, कहाँ है, गलत है, गलत है। एक स्टेप पर हो ना तुम लोग,
क्या पता 2 मोल यूज हो रहे हो, क्या पता। हाँ 2 बार लगेगा तो आइसोब्यूटेनॉल बन जाएगा। बिल्कुल सही है बेटा, शाबाश। यार देखो तुम खत्म बच्चे हो, क्यों? तुम लोग कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे। तुमने रट्टा मार दिया ना, इसी डबल बॉन्डों के तोड़ के बस काम कर देंगे। अरे भाई, इस ऑक्सीजन और कार्बन के अलावा क्या क्लोरीन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? ठीक ठाक। तो यार यहाँ पर इसकी वजह से भी तो डेल्टा पॉजिटिव जनरेट हो सकता है। और जब हुआ तो पहले तो Cl गए, लीविंग ग्रुप अच्छा है, लीविंग ग्रुप अच्छा है तो लीव करके कोशिश करेगा, इसको प्लस बनाएगा, तो पहला जो CH3 ग्रुप है उसके पास आ जाएगा और कंपाउंड को क्या बना देगा, बिना कुछ छेड़ाखानी करे कंपाउंड को पहला ऐसा बना देगा। भाई यहाँ भी रिएक्शन को स्टॉप किया जा सकता है अगर आपने 1 मोल ही डाला है, लेकिन क्या काम कर रखा है आपने, तो आपने इसको एक्सेस दे रखी है, और जब एक्सेस दे रखी है तो फिर तो कुछ और बनेगा, अब जाके इस पर रिएक्शन होगी और जो बनाना चाहते थे वो बनेगा। तो यहाँ C ऊपर OH, नीचे CH3, यहाँ पर CH3। हाँ या ना? क्या जानते हो आप लोग इस कार्बन की जो डिग्री होगी वो कितने डिग्री अल्कोहल हो जाएगा? 3। हार्दिक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब शाबाश, ये ऐसे ही किया था, शाबाश। तो ये डेटा आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए भाई। क्लियर है भाई सभी बालकों को? तो ये बेसिक क्रियाएं हैं जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलो अब एक हॉल्ट और लगेगा तुम्हारे दिमाग में, और उसके बाद आपके पास ग्रिग्ना रीजेंट के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, राइट? उसको सीखो भैया। अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये बेहद इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन के अंदर का पार्ट है और थोड़ा सा रेयर है, अच्छे बच्चे को ये समझ में आता है, बाकी हर प्रकार के बच्चे को समझने की कोशिश करनी चाहिए इसको। चलें भैया आगे। कुछ बच्चे इसलिए परेशान होते हैं कि सर जब एग्ज़ाम में बैठते हैं पेपर देने के लिए तो अच्छा स्कोर नहीं आता, वैसे उसी पेपर को घर पे करते हैं तो ज़्यादा अच्छा स्कोर आता है। घबराए नहीं, ठीक है ना? ये मानसिकता है हम लोगों की, ठीक है? हम इंडियंस की ये मानसिकता है कि घर पर एकांत में बैठ के या खुद से वो प्रेशर नहीं होगा तो ऑब्वियस है वो पेपर अच्छा जाना ही जाना है। लेकिन बेटा जी आपको पेपर घर पे नहीं देना, पेपर आपको एग्ज़ाम हॉल में ही देना होगा। आई बात समझ में? तो आपको इस प्रेशर में रहना बहुत ज़रूरी है। मुझसे कोई कहता है कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट में से दोनों में से कौन सा बेहतर टेस्ट होगा, तो मैं ऑलवेज कहता हूँ भैया ऑफलाइन। अगर पॉसिबल हो तो ऑफलाइन की तरफ मूव करा जाए, पॉसिबल है तो। नहीं मिल रहा, उस लेवल का कंटेंट नहीं मिल रहा तो ऑब्वियस है ऑनलाइन में भी कोई बुराई नहीं है, अच्छे बच्चे के लिए ऑनलाइन एक सुविधा है। लेकिन टेस्ट अगर परफॉर्म करना हो तो ऑफलाइन मुझे लगता है सबसे अच्छा वो है आपका सोल्यूशन, क्योंकि वो एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम फियर, एग्ज़ाम फोबिया, वो सब जो है ना आपको बारी बारी से निकालना पड़ता है। इसलिए ऐसी कंडीशन में बच्चे घबराएं ना, ऐसा सोचें कि जो पेपर वाला कंटेंट है, जिस समय आपने एग्ज़ाम हॉल में पेपर दिया वही आपका रियल मार्क्स है, उसको इम्प्रूव करें। मेरी एक आदत होती थी, मैंने जितने भी पेपर दिए, अब आपको अजीब लगेगा कि सर के पेपर निकल गए तो सर सोच रहे हैं कि भाई कुछ भी कर दें, लेकिन मैंने जितने भी पेपर दिए मैंने कभी कोई विगरस पेपर नहीं दिया, कुछ भी, कोई चाहे एग्जामिनेशन हॉल का एक आध दो पेपर अलग है ग्रेजुएशन टाइम के, जैसे क्वांटम फिजिक्स वगैरह के जो पेपर होते हैं उसमें हो सकता है थोड़ा विगरसली पढ़ के एग्ज़ाम से 2 दिन पहले भी पढ़ रहे हैं, अदरवाइज़ मैंने पेपर हमेशा ऐसे ही दिया है बिल्कुल मस्ती में, कि पहले से ही 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता था, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ता था, 1-2 दिन पहले कम पढ़ के अपने दिमाग को रिलैक्स करते हुए पेपर देता था, बढ़िया तरीके से लिख के दे। आपने देखा स्ट्रेस, पूरा रात भर पढ़ रहे हो, सुबह उठ के जाके पेपर दे रहे हो, आधे से टाइम तो नींद तुम्हें खींच रही है, फिर तुम्हारे घर वालों का प्रेशर, ऊपर दिमाग से तुम्हारा स्ट्रेस खींच रहा है, तो आप वो रियल कंटेंट लिख ही नहीं पा रहे। ऐसा होगा तुम्हारे साथ ही। लेकिन हर बच्चे का अलग अलग बेटा क्राइटेरिया होता है, जंगल में हर जानवर का अपना अलग योगदान होता है। शेर का काम शेर करता है नहीं, हाथी का काम हाथी करता है, हाथी वाला काम शेर थोड़ी करेगा। तो यही रीज़न है नहीं तेरे को देख के नहीं बोल रहा, मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ। चलो ये नोट कर लिया होगा भाई, यार तुम बहुत स्लो लिखते हो यार। चलो आ जाओ, सुंदर सवाल करते हैं। CH3 CH2 MgBr, आजा 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 इधर आ बेटा। यहाँ से क्या निकलेगा बेटा? ये नेगेटिव निकलेगा, और यहाँ क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। बता जरा शिवांश गुप्ता, बता आंसर जल्दी। दिया, फैजान, क्रिश, सचदेव, मान्या, प्रिशा, लावण्या, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। सर कितना सिंपल है रे,
ये यहाँ से जाएगा सर और जाके अटैक करेगा, बॉन्ड को तोड़ देंगे, OH को लगा देंगे और यहाँ कुछ कुछ कंपाउंड बना देंगे और -5 नंबर ले आएंगे सर। नो रिएक्शन इज द आंसर। वाई दिस इज नो रिएक्शन सर? क्योंकि सर रिएक्शन हो रही है SN2। कैसी हो रही है बेटा? SN2। जरा देखियो, इस कार्बन के अराउंड को खूब बड़ा बड़ा सा कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें? इसका मतलब स्टेरिक रिपल्शन। क्या मतलब क्या हो गया बेटा? स्टेरिक रिपल्शन। मुद्दा समझ में आ गया? स्टेरिक रिपल्शन होने की वजह से ऐसा देखा गया कि यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। याद रहे 3 डिग्री वाली कंडीशन पर रिएक्शन नहीं होती और मतलब बल्किनेस पर रिएक्शन नहीं होती। कभी कभी रिएक्शन नहीं होती और कभी कभी क्या होता है कि कंपाउंड डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं है, कुछ और प्रोडक्ट बन गया। मैं अभी सिखाऊंगा आप लोगों को, राइट? तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। मैंने इसलिए इस सवाल को इंपॉर्टेंट लिखा है। सी, क्योंकि करते करते ना ट्रिक याद करते करते ऐसा भूल ही जाते हैं कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, केवल ट्रिक याद रह जाती है बस। कि जहां भी C डबल बॉन्ड O दिखेगा उसको OH बना लेंगे, उसके कार्बन सेंटर पर अल्काइल का अटैक करा देंगे। लेकिन आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि SN2 जो होता है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्कीनेस। जितना ज्यादा कार्बन बल्की होगा उतना कम SN2 होगा बेटा जी, ठीक है? शब्द समझ में आ रहे होंगे सर के। आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तुम्हारा नाम है 3 डिग्री, 1 2 3 और 1 4। मतलब ऑब्वियस है कि इस कार्बन की डिग्री क्या है? 3 डिग्री। खूब बल्की है, ये भी बल्की अटैक करने वाला और ये भी कम बल्की नहीं है भैया। इस कार्बन सेंटर पे तुम जो अटैक कर रहोगे, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव लाओगे तो आप देख रहे हो यार ये भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये भी खूब बढ़िया बल्की ग्रुप माना जाता है। IPR लिख देते हैं इसको, IPR आइसोप्रोपाइल, राइट? IPR ग्रुप यानी कि बल्कीनेस होने की वजह से। और ये भी 3 डिग्री। अगर ये 2 डिग्री हो जाता ना बेटा तो रिएक्शन हो जाती भाई। ये 2 डिग्री है ना, इसके बगल में 2 डिग्री सेंटर है, ये अगर 2 डिग्री हो जाता तो रिएक्शन हो जाती। लेकिन ये खुद में बल्कि है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आप लोगों को नो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अब देखो यार ये बातें ना, मैं रीजन तो बता रहा हूँ SN2 है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये आ रहा होगा यार ये फिर कैसे याद करेंगे इसको? ऐसे ही करना है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल लगती है ना, उनका बड़ा रीजन ये है क्योंकि उनका दिमाग एप्लीकेटिव दिमाग है, मैथमेटिक्स उनका बहुत स्ट्रांग है, फिजिक्स पढ़ने में बड़ा मजा आ जाता है। क्योंकि भैया वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं करना होता, वहाँ एक ही जैसे पैरामीटर पर काम हो रहा है। यहाँ देखना ये कहाँ से उठाया? SN2। कब पढ़ाया था भैया? 11वीं क्लास में। अब कहा 12th चल रहा है, 12th क्लास में SN2 के एक स्पेशल केस को डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट ब्रेक होने के चांस होते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ एक्सेप्शन भी मार के कोई ऐसा नहीं है कि हजारों एक्सेप्शन हैं। कुछ लॉजिकल बातें हैं, उनके बेसिस पर कुछ बातें, जैसे इसमें मैंने बोला कि अगर ये 3 डिग्री और ये 2 डिग्री है तब भी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन मैंने बोला अगर ये भी 2 डिग्री आ जाए और ये भी 2 डिग्री आ जाए तो ऑब्वियस रिएक्शन हो जाएगी। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल थॉट है, कुछ प्रोसेस है, कुछ डेटा है जो आप लोगों को अपने भेजे में रखना है। और इसको रखना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है बेटा, गिने चुने एग्जाम्पल है, भरोसा करके पढ़ते चले जाना। और हिमांशु पांडे MS चौहान लगाना, समझ में आ जाएगा आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ। आ जाते हैं आगे, यहाँ आ जाओ। अब बताओ भैया सर, अब तो हो जाएगा ना सर, ये कितने डिग्री है बताओ जरा? सर 2 डिग्री। सर ये बगल वाले भी कितने हैं? 2 डिग्री। एक काम करूँ मैं, इस वाले को समझ रहे भावनाओं को अलग से लिख लूँ, आइसोप्रोपाइल या ऐसी कर दूँ? ऐसे कर देते हैं। ऐसे क्या हम लग कर नहीं पाएंगे क्या? ये लो, इसको हटा के OH। मजा आ गया? बोलो भाई, बताओ जरा। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, HH लगा लेना भाई। ये कार्बन है, ये ऊपर आ गया OH, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और इससे जुड़ा हुआ ये बीच वाला कार्बन है, इसके साथ जुड़े हुए ये 2 का उसमें होगी। ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं कि समझ में आया होगा, ठीक है ना? मानने में क्या जाता है। चलिए आगे मूव करते हैं। बिल्कुल ग्रिग्नार रिएजेंट हम लोग सिरे से खत्म करते हुए चले जा रहे हैं, सारी चीजों को उड़ा डालेंगे। देखो जरा ध्यान से, इधर आओ। ये बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों। देखो इसके मैकेनिज्म पे ना जाना, सर जो बता रहे हैं केवल उतना अभी पढ़ने की कोशिश करना। अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस में इसको हम लोग पढ़ेंगे।
इसका नाम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। कहने का मतलब है ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके अल्फा बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा हो, ठीक है, जिनके अल्फा बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या मैं बोलूं किसी भी टाइप का अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो। सी इधर आओ भाई, इधर आओ, ये देख, ये है मेरे पास कौन, एल्डिहाइड। कौन है मेरे पास, एल्डिहाइड, राइट। अब इसकी अल्फा पोजीशन ये है और इसकी बीटा पोजीशन ये है, तो मैं दिखाई देगा डबल बॉन्ड। अच्छा, अगर एल्डिहाइड होगा, ये भी रूट लगा लो अपने दिमाग में, अगर एल्डिहाइड होगा तो रिएक्शन विल बी 1,2, और अगर कीटोन होगा तो रिएक्शन विल बी कितना, 3,4, यानी कि 3,4 पर रिएक्शन होगी, और एक जगह किस पर होगी बेटा जी, 1,2। कहीं कहीं इसको 1,4 भी लिख देते हैं, तो ऐसे अपने दिमाग में कन्फ्यूजन ना पालें और इसको उसी तरीके से लिखें जिस तरीके से मैंने इसको बनाया है प्यारे बच्चों, राइट। जिस तरीके से इसको मैंने बनाया है आप इसको उसी तरीके से लिखने की कोशिश करें। सी प्यारे बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस आपकी नज़र बोर्ड से हटनी नहीं चाहिए, और आप समझ लीजिए एक बहुत ही खतरनाक लेवल का सवाल फिर आप बना पाओगे। सी तुम बताओ पहले, तुम्हें अच्छा याद करने का तरीका ये देखो, एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, छोटे, और कीटोन क्या होता है बेटा, बड़ा। आप लोगों का एक चैप्टर है जिसका नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसका नाम कीटोन एंड एल्डिहाइड नहीं है, क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पहले एल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड छोटा, मतलब 1,2 पर ही कुछ होगा, और फिर कीटोन आता है तो 3,4 पर कुछ होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ऐसा समझो। और क्या होगा आप लोग जानते हो, अपने पास ऐड कराने के लिए बेचारा एक ही है जिसका नाम CH3 है। इधर देख ले बेटा, इधर देख ध्यान से, डेल्टा पॉजिटिव। सुनो भाई, आप मुझे बताओ, क्या ये नंबर 1, क्या ये नंबर 2, क्या ये नंबर 3, क्या ये नंबर 4 दिया जा सकता है, बोल दो। इस कंपाउंड का नाम बताऊं तुम्हें, सनम मतलब सिनामेल्डिहाइड, सनम नहीं सिना, सिनामेल्डिहाइड, हमारे सर कहते थे सनम एल्डिहाइड, सिनामल्डिहाइड। हमें जीवन में मास्टर बहुत अच्छे मिले, इसलिए मास्टर हो गए। अब देखो 1, 2, 3 और 1, 4, तो 1 और 2 के बीच में यहाँ पर कॉन्जुगेशन ब्रेक होगा, या मैं कहूँ यहाँ पर आपको CH3 लगाना, जैसे तुम लगाते आए हो बचपन से। कैसे लगाते आए हो बताओ, सर ये फिनाइल ग्रुप ऐसे ही रहेगा, ये कार्बन है, इसके डबल बॉन्ड से कोई छेड़खानी हुई नहीं सर, और यहाँ ये ऊपर OH बनेगा, ये H है, और इसके साथ CH3 ने जाकर अटैक किया है। देखो कितना सुंदर आंसर बना दिया, हाँ या ना, बोल दो, आ जाओ जरा। तो ये तो हो गया सर कीटोन, ये तो हो गया एल्डिहाइड सर। अब बात करें रिएक्टिविटी, तो यार इसे एक और बात बता दूं मैं तुम्हें, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन में से ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड होता है, फिर एल्डिहाइड होता है, लास्ट में जाके कीटोन होता है। उसका बड़ा रीजन होता है कि देखो यहाँ पर ना प्लस चार्ज का मेंटेन होना बहुत जरूरी है, जब भी अल्काइल ग्रुप आकर अटैक करेगा। और अगर कीटोन है ना, कीटोन भाई, कीटोन में क्या होता है, ऐसे ही तो होता है ना, कीटोन में क्या काम करता है, इसके प्लस चार्ज को अल्काइल ग्रुप क्या कर देता है, कम कर देता है, इसलिए रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, प्रदक्षिणा कम हो जाती है। शब्द समझ में आ गए तुझे, बहुत ध्यान से देख बेटा। तो C डबल बॉन्ड 2 है और इस पर मैंने क्या डाल दिया, CH3 MgBr। अब क्या होगा सर, इसका नाम कीटोन है भैया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मैं फिर कह रहा हूँ किस पर रिएक्शन नहीं करनी, 1, 2 पे नहीं करनी, अब किस पर करनी है, 3, 4 पर। अब 3, 4 में मुझे बताओ, ये नेगेटिव आयन है, आने वाला अटैक करने वाला कौन है बेटा जी, नेगेटिव, और दूसरे का वाटर का H+, राइट। सी होगा क्या, ये CH3 किस पर अटैक करना चाहेगा, इस कार्बन पर 3 पे या 4 पे। आप सोचो सर, देखो अगर आपने प्लस यहां बनाया, यहां प्लस बना दिया, अगर प्लस आपने यहां बना दिया तो ये प्लस, और इसके बगल में भी क्या नजर आ रहा है आपको, डेल्टा प्लस। तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि अनस्टेबल करेंगे। अरे बोल दो, और समझ रहे हो ना भाई, यहाँ इधर घुमाएंगे तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा पॉजिटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है, इसको खींचेगा और इसके प्लस को क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। यही रीजन है कि मैं चाहता हूं कि ये प्लस कहाँ मेंटेन रहे, यहाँ, और ये नेगेटिव कहाँ मेंटेन रहे, यहाँ। तो इसलिए वाटर का H इसके ऊपर अटैक करा और अल्काइल ग्रुप इसके ऊपर अटैक करा, तो कंपाउंड क्या नजर आ रहा है, CH। तुम लोगों को मुझे लग रहा है समझ तो आ नहीं रहा, तुम ऐसी गर्दन हिला रहे हो, आ रहा है या नहीं आ रहा भाई, बताना जरा, पल्ले पड़ रहा है ये डेटा, कहाँ से सर पढ़ा रहे हैं। 100% क्लियर होना चाहिए भाई, 100% ये डेटा क्लियर होना। देखिए CO यहाँ भी है, CO यहाँ भी है, लेकिन ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। उसके बाद देखो कंपाउंड डिफरेंट होने लगे, कंपाउंड क्या होने लगे बेटा जी, डिफरेंट होने लगे। शब्द शायद समझ में आ गए होंगे प्यारे बच्चों, ये बातें अपनी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो गई होंगी। अगला देख, क्या ये तुझे कीटोन नजर आ रहा है, अब बता अटैक इस कार्बन पे करूं या इस कार्बन पर करूं,
किस पर करना चाहिए प्रदक्षिणा? बीच वाले पर। क्यों? क्योंकि सर इस वाली पोजीशन पे अगर मैं देखूं तो सर यहाँ प्लस बनाऊंगा तो सर ये प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या मैं बोलूँ अनस्टेबल करेंगे। यहाँ प्लस बनाओ सर, बढ़िया बनेगा, मस्त। तो यहाँ पर ये ऐसे रिंग बना लेना, ये ऐसे बना लेना प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड से छेड़ना मत, और यहाँ पर इस वाली पोजीशन पर क्या लगा लेना? CH3। शायद शब्द समझ में आ गया भाई साहब। कोर कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, कोर जिसको बोलते हैं। ये पढ़ के जाओगे तो जीवन में संतुष्टि मिलेगी। सवाल आएगा तो घबराओगे नहीं। ये सीधा MS चौहान का एक सवाल है जो भी उठा के आपके सामने रखा गया है। मैंने बोला अगर कीटोन होगा बेटा तो डबल बॉन्ड पर अटैक होगा, अगर एल्डिहाइड होगा तो C डबल बॉन्ड O पर अटैक होगा। बस C डबल बॉन्ड O पर अटैक होगा तो CH3 इस कार्बन पर जुड़ेगा, डबल बॉन्ड पर अटैक होगा तो CO से अगले कार्बन पर, क्योंकि यहां जब प्लस आ जाएगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या मैं कहूं अनस्टेबल कर देंगे। फैजान बता बेटा, क्लियर हो रहा है? फैजान, अभय प्रताप सिंह, दिया, क्रिश, लावण्या, मान्या, प्रिशा। अगला सवाल बता दे फैजान जल्दी से, कौन सी पोजीशन पे लगा दूं? जल्दी बता। क्या ये कीटोन नजर आ रहा है? सर बिल्कुल आ रहा है। इसका नाम बताना, क्या लिख रखा है सर ने? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल MgBr लिख रखा, और दूसरे स्टेप में पानी। हम लोग इन सब चीज़ों से तो डरते नहीं है भैया। ये प्लस यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा? बता प्रदक्षिणा, यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ? नीचे या ऊपर? कहाँ? नीचे। क्यों? क्योंकि सर ऊपर लिखोगे तो प्लस प्लस रिपेल करेंगे, ये प्लस नीचे आना चाहिए। यही रीजन है कि इसका जो नेगेटिव आएगा उठ के यहाँ आ जाएगा, और इसको हाइड्रोजन जो है स्टेबल कर देगा। तो मैं फाइनली कंपाउंड लिख देता हूँ आपकी इच्छा के अनुसार, अदरवाइज मेरी इच्छा नहीं कर रही, मेरे हाथ दुख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल। शब्द समझ में आ गए होंगे, अच्छी बात है। क्लियर है भाई? डेटा बोल दो। अब तो थोड़ा रम रहे होंगे, समझ में आ रहा है ना डेटा? यही होता है हमारी क्लास में, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों को, फिर धीरे 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 जब वो रम जाता है उसके बाद फिर मजा आता है कॉन्सेप्ट में। इंटरेस्ट डेवलप करने का एक ही तरीका है, उसका नाम है सवाल। अगर सवाल हो रहे हैं तो मतलब इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, सवाल नहीं हो रहे तो इंटरेस्ट में कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, कितना भी अंदर से जान फूंक के तुम्हें समझा दूँ, कुछ डेटा नहीं आएगा। ठीक है ना? आलतू फालतू बातें मैं नहीं करता, इसलिए केवल कंटेंट की बातें करता हूँ, और मुझे समझ में आता है कि जो इसको पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। हमने पढ़ा है, तुम भी पढ़ो, हमारा हुआ था तुम्हारा भी होगा। ठीक है? तो बहुत ध्यान से इसको कवर करने की कोशिश करो। चले आगे, इधर आइए। तो RMgBr की मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं। RMgBr, सी दिस इज RMgBr, सी देखो क्या होगा। होगा क्या? इधर देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। सबसे पहले बताइए कार्बन एंड नाइट्रोजन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। तो पहला बॉन्ड तोड़ लेते हैं, इस पर लगा लेते हैं नेगेटिव और इस पर लगा लेते हैं पॉजिटिव। अब तुम समझ तो गए हो, पुरानी पिक्चर तुम्हें याद है, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है और MgBr इसके साथ जाकर अटैक करेगा। देन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज कार्बन, दिस इज डबल बॉन्ड एंड दिस इज नाइट्रोजन एंड इट इज MgBr। से यस और नो? और ये R जाके इस कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। हुआ या नहीं हुआ? कुछ तो बोलो। और दूसरे स्टेप में मैं क्या काम कर रहा होता हूँ बेटा? दूसरे स्टेप में तो तुम जानते हो सर, दूसरे स्टेप का काम है अपना पानी देना, और पानी जब इसको देंगे तो पढ़ाई में कहाँ ध्यान लगेगा? R है, ये C है, ये R है, ये डबल बॉन्ड है N और ये MgBr है, राइट? आपने वाटर के साथ रिएक्शन करनी है। C पहले एक वाटर ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लिया, H, दिस वन इज OH, सही है? दिस इज H एंड दिस वन इज OH। इधर देख H तोड़ दे इसको, कौन बाहर निकला? MgBr NH2। हाँ है ना? अरे सीखे या नहीं सीखे? MgBr NH2 इज फॉर्म्ड, यस और नो? अब इसके बाद बचा ये OH। तो एक काम करो, यहाँ से एक पानी बाहर निकाल दो, ऐसे निकाल दो पानी बाहर। दो पानी निकाले दिए थे और एक पानी हो गया बाहर, तो बचा एक नेसेंट ने इसके ऊपर अटैक किया, तो क्या बन गया बेटा? RC डबल बॉन्ड OR। शायद आप लोग सीख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों। इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन इन द हाउस? तुम भी क्या याद रखोगे? सीधी ट्रिक याद करो। देखो जरा ध्यान से, कभी भी CN की रिएक्शन आ जाए, कभी भी CN की रिएक्शन आ जाए एल्काइल हैलाइड पर, सर की एक बात याद रखना बस, क्या? इस N को O बना दो, बॉन्ड को तोड़ दो, एल्काइल ग्रुप को लगा दो। कभी भी का मतलब कभी भी। बस एक केस में ये बात वायलेटेड होगी, जहां ये किसके साथ?
ये कर रहा होगा आप लोगों का क्या बोलते हैं इसको कहीं रेजोनेंस कर रहा होगा इसके पहले वाले कार्बन के साथ, ठीक है ना। तो उस केस में मैं भी आपको सिखा दूंगा। पहले बात बताओ, डेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। चल अगला सवाल करके दिखाओ मुझे, सुन लो। ये CH3 है, ये C है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये N है, और यहाँ से मैंने लगा दिया ये CH3 C CH3 H MgBr। दिस इज स्टेप नंबर 1 and react with water molecule in acidic medium. What will be the final product? What will be the final product? चलो 2 मिनट दे रहा हूँ इस सवाल को करने के लिए 2 मिनट दे रहा हूँ इस सवाल को करने के लिए। स्पीड में इसको करिए भाई, स्पीड में इस सवाल को करिए। करिए जल्दी। चलिए जी, हो गया भाई, सभी बच्चों से हो गया होगा। मैं ऐसे ही दे गया था ये सवाल, ठीक है, कोई आ गया था ना, तो मैं सोच रहा था थोड़ा तुम्हें बहका दूं। अदरवाइज तो तुम जानते हो ऐसे सवालों को उड़ाने में सक्षम हो तुम लोग। सीधा उड़ाओ, ऑप्शन लगाओ, खत्म। चलो इधर आओ, इधर आएंगे भाई सभी बच्चे। ये सवाल करके दिखाएं, क्या होगा इसमें, क्या होगा सर? सर खत्म है सर, क्या खतरनाक पढ़ाते हो सर, हाँ या ना? अरे बोल दो, ये बताओ, इसको करके दिखाओ बस, यही है हमारा अच्छा सवाल है। खत्म है सर? ये खत्म कौन है, सवाल या तुम? बोले सर हम खत्म है सर इसमें। कोई बालक कर दे इसको। देखो इसमें एक काम हो रहा है जो तुमसे नहीं पहचाना जा रहा, रेजोनेंस। यहाँ पाई जा रही है रज्जो, और रज्जो जब पाई जाएगी तो कुछ कुछ होगा। करो भाई, वही सिखाना है, क्या होगा क्या होता भाई, करो सवाल को, करो जल्दी। हो गया? चलिए बेटा मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ, डोंट वरी। सी इधर आएंगे भाई सभी बालक। पहले मैं इस सवाल को आराम से लिख लेता हूँ, जो कि ऐसा दिखाई दे रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CN, राइट। अब अल्टीमेटली क्या होता है, पहले इस बात को समझो कि ये नेगेटिव है, खींचेगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर डेल्टा, तुम सोच रहे हो कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट जाकर CH3 इस पर अटैक कर देगा, जो कि गलत है। यहाँ रेजोनेंस हो रहा है तो ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ मूव कर जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन फाइनली आ रही होगी वो कुछ ऐसी आ रही होगी। यहाँ पर ये चार्ज कैसा चल रहा होगा बेटा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो पॉजिटिव, कार्बन ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन ये डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन और ये नेगेटिव, हाँ या ना। अब तुमने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करानी है, MgBr, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, और इसका जो डेल्टा पॉजिटिव है इसको कौन ले लेगा, ये। तो कंपाउंड क्या दिखेगा बेटा, सर कंपाउंड दिखेगा CH2, ये है CH3, ये है CH, ये डबल बॉन्ड, ये है C, ये है डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा आपका N, और यहाँ से कौन जुड़ जाएगा बेटा जी, MgBr। अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं तुम्हें पता ही है, सर पानी की रिएक्शन करते हैं। तो पानी की जब रिएक्शन करेंगे तो आप लोग जानते हो यहाँ से इस बार H और यहाँ से OH लगाना, बस ये ध्यान देना है। अदरवाइज पहले हम लोग क्या करते थे, इसको H2NH2 बनाते थे, अब नहीं बनाना। इसमें क्या होगा, ये कंपाउंड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, और जब ब्रेक होगा तो कंपाउंड कैसे दिखाई देगा मैं आपको बनाता हूँ। ये CH3 है, ये CH2 है, सिंगल बॉन्ड है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड है, ये C है, ये डबल बॉन्ड है, ये N है, और यहाँ से कौन जुड़ रहा होगा बेटा, H। अल्टीमेटली H बाहर जाएगा, H बाहर जाएगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इसको देगा, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इसके देंगे, और फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अति सुंदर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सीख पाओगे तो अच्छा लगेगा, नहीं सीखोगे तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो देखो बड़ा है। क्या सीख पाए आप लोग, देखो क्या लिया था, क्या लेकर आए थे, 1 2 3 4, और क्या लेकर जा रहे हो बेटा, 1 2 3 4। कुछ गड़बड़ करा क्या, एक कार्बन सेंटर कम बनाया है, उसका मतलब मैंने भाई 1 2 3 4 है ना, ऊपर कितना है 3, यहाँ कितने लगा रखे हैं 3, ठीक है। तो बेसिकली एक कार्बन आप लोगों ने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, हाँ या ना। कंपाउंड के अंदर एक कार्बन आप लोगों ने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। मतलब मैं कह सकता हूं अटैक यहां ना होकर ना अटैक यहां हो गया, अटैक यहां ना होकर अटैक यहां हो गया। चलो पुरानी पिक्चर याद दिलाता हूं, क्या मैंने इसी को 1 2 3 4 बोला था, और क्या बोला था कि भैया वो किसके लिए वैलिड है, कीटोन के लिए, तो उसमें एक लाइन और जोड़ देना, साइनाइड ऑल्सो, खत्म।
अरे नहीं आया समझ में? क्या काम करना पड़ेगा बताओ सर? करना पड़ेगा कुछ ऐसा कि कंपाउंड बन जाए CH2, यहाँ आ जाएगा CH3, ये हो जाएगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ ऐसे कर देना इसको CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH सिंगल बॉन्ड, कितना आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N। अरे तुम्हारी बात समझ में आई या नहीं आई प्यारे बच्चों? ये बात पल्ले पड़ी नहीं पड़ी? फैजान बता जरा, क्या इस कॉन्सेप्ट को सीख पाया नहीं सीख पाया? बता जल्दी से। इज दिस पॉइंट इज क्लियर? लावण्या, क्रिश, दिया, भौमिक, अभय प्रताप सिंह, प्रिशा, शिवांश, विदित, जल्दी से मैसेज करिए भाई। क्या ये डेटा समझ में आया? अंतिम पॉइंट, अगले 2 मिनट के अंदर क्लास खत्म होने जा रही है। अंतिम पॉइंट बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई सभी बच्चे, बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई सभी बच्चे। रिएक्शन विद CO2, SO2 और CH2, कुछ भी नहीं है। देखो कैसे कवर होगा। C डबल बॉन्ड O होता है। अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं तो ऑक्सीजन इसको खींच के इसको डेल्टा पॉजिटिव करेगा, इसका नेगेटिव चार्ज इस पर जाकर अटैक करेगा। खत्म हो गया ना सवाल यार? क्या बन गया देख, ये कार्बन पे खड़े हो आप लोग, किस पे खड़े हो? CH3 ने अटैक कर दिया, तो CH3 C डबल बॉन्ड O है पहले से, O नेगेटिव बना। और फिर दूसरा स्टेप क्या होता है बेटा जी? HOH, तो इसने जाके इसको खींच लिया, तो कंपाउंड क्या बन गया बेसिकली? CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, और कौन बाहर निकल गया? Mg Br और OH। अरे हाँ या ना? तो ये डेटा कंपाउंड ऐसे बन गया। इस केस में क्या होगा सर? कुछ अलग थोड़ी होगा सर, ऐसे ही होगा सर। ये CH3 है, C है, डबल बॉन्ड S है और ये SH है। शायद शब्द समझ में आ गए होंगे आप लोगों को, पल्ले पड़ गया? ऐसे ही अगर मैं SO2 बोलता तो क्या होता? S डबल बॉन्ड O, ऐसे टूटे ऐसे बने ऐसे जुड़े, कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाए किसकी? CH3 S डबल बॉन्ड O OH। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर भाई? लास्ट वाला नहीं दिखा होगा ऑनलाइन वाले बच्चों को। बेटा क्या बन जाता है? CH3 और S डबल बॉन्ड O, ये O और लास्ट में H बन जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट आ जाओ, CH3 MgBr। बेटा ये रिएक्शन करता है SN2 और SN2 कहता है लेस स्टेरिकली हिंड्रेड। बताओ इस वाले बॉन्ड को तोड़ूं, इसको तोड़ूं, इसको तोड़ना पड़ेगा, और इस वाले कार्बन सेंटर पर किसका अटैक करना पड़ेगा बेटा? CH3 का, और इसको क्या बना देंगे लास्ट में? OH। तो क्यों ना मैं ऐसा सिखा दूं आप लोगों को डायरेक्ट, ये हो गया OH, खत्म। इन दोनों में से किस सेंटर को तोड़ूं, लेफ्ट या राइट? राइट। इसको तोड़ेंगे तो कंपाउंड कैसा दिखाई देगा? सर कितना सिंपल पढ़ाते हो सर, हाँ या ना भाई? क्या आप लोगों को गंगाराम रिएजेंट समझ में आया? इसकी डेप्थ समझ में आई? कॉन्सेप्ट समझ में आया? मुझे पता है स्टार्टिंग में कुछ बच्चे परेशान थे, लेकिन अंतिम जाते जाते उनकी आत्मा को क्या, मन को शांति मिली होगी। ठीक है, क्या बात समझ में आई या नहीं आई? इसमें क्या काम करना है बेटा? यहाँ पर उस साइड पर अटैक करना जहाँ स्टेरिकली हिंड्रेंस कम हो। यहाँ कार्बन है, यहाँ देख CH3 ग्रुप जुड़ा, बल्कि ग्रुप, यहाँ देख दो बल्कि ग्रुप जुड़े हुए, तो यहाँ तो अटैक पॉसिबल है, इस पर इस वाले कार्बन पर अटैक पॉसिबल है, यहाँ अटैक पॉसिबल नहीं है, या मैं कहूँ फेवरेबल नहीं है, अभी उचित नहीं है। जब दूसरा है तो उस पर अटैक पॉसिबल हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आई? इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन इन द हाउस? तो ये डेटा अपनी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। तो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा बेटा, नहीं, इस वाली साइड से तोड़ेगा तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा ना, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा फजान, तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं। ये CH3 MgBr है, SN2 को फॉलो करेगा। अगर यहाँ पानी होता, अगर यहाँ वाटर होता, तब उस केस में इसको तोड़ने में फायदा था, क्योंकि यहाँ फिर कार्बोकैटायन बनता प्रॉपर, और फिर वो SN1 के मैकेनिज्म को फॉलो करता, ना कि SN2 को। समझ में आया नहीं आया? बता जल्दी। ये गेम समझ में आया कि मैंने राइट से ही क्यों तोड़ा है? गुड, सभी बच्चों को डेटा क्लियर होना चाहिए, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूं। आज की क्लास में मैंने गिर्गनार्ड रिएजेंट ना छोड़ा किसका, एल्काइल एलाइड का, ना छोड़ा एल्डिहाइड का, ना छोड़ा एमीन्स का, सबका पढ़ा दिया मैंने, सबका। ठीक है ना? उचित तरीके से अब इसके सवालों को करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, राइट? थैंक यू।